सोनम का भी ये कहना हो रहा था कि मैं जब जिस भी लड़के से शादी करूंगी अपनी फैमिली की रजामंदी से, अब मेरी फैमिली जो भी लड़का ढूंढेगी, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, गांव में हो शहर में हो, भैया जैसा भी लड़का ढूंढेंगे मैं कर लूंगी शादी। बाकी ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे मेरे परिवार को, मेरे समाज को कोई दिक्कत हो या मेरे आसपास के पड़ोसियों को दिक्कत हो। तो ये तो कहना थोड़ा सा पूरे रघुवंशी मैटर के अंदर जिस तरीके की नए नए स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो सोनम को लेकर खड़े हो रहे हो या राजा रघुवंशी को लेकर खड़े हो रहे हो, इस बीच में सोनम की तरफ से किस तरीके की बात रखी जाएगी, ये हमने उनकी माता की तरफ से सुना। लेकिन अब जानेंगे सोनम के उन दोस्तों के साथ जिसके साथ वो पली बड़ी है, और साथ ही साथ इस पूरे के पूरे मामले के अंदर जो मुख्य आरोपी कहा जा रहा है राज, उससे, उसके कलीग से भी बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर ये पूरा इक्वेशन इन कड़ियों के बीच में कैसा है। सबसे पहले शिवानी से बातचीत करूंगी। शिवानी, आप और सोनम कितने समय से दोस्त हैं, किस तरीके की आप लोगों की दोस्ती रही है? मैं ये कहूँगी कि सोनम, हम लोग सब साथ में स्कूल जाते थे और पिछले 10 से 15 साल मतलब स्कूल में हम लोग साथ में पढ़े हैं और उसका व्यवहार काफ़ी अच्छा रहा है। धार्मिक कार्य रहा हो, चाहे हमारी गली में कुछ भी परेशानी हो, किसी घर में तक परेशानी हो, तो उसके जो भैया है, उसकी जो फैमिली है, साथ में हमेशा खड़ी रहती थी। तो ये जो अभी बातें फैल रही हैं कि वो गुनहगार है, उसने सब कुछ किया है, मास्टरमाइंड है, तो ये सब बिल्कुल बातें झूठी हैं, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकती है। अगर गली में किसी के परिवार में कुछ भी जैसे दिक्कत हो, जैसे पैसों को लेके या फिर कुछ भी झगड़ा वगैरह, उन सब के लिए वो सपोर्ट करती थी। तो वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि सोनम के जो हस्बैंड है उनको मारने के पीछे सोनम का हाथ है? वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसका दिल बहुत साफ है। ठीक है। और शादी की अगर हम लोग बात करें, आप लोग हमेशा खेले हैं, पढ़े हैं साथ में, जब शादी हो रही थी तो कितनी उत्सुकता थी, उसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट थी शादी को लेकर, रजामंदी कितनी थी? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि जो लड़का जो था काफ़ी अच्छा था और उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी फाउंडेशंस थी। और पहली बात तो ये कि जब उसकी शादी हुई तो पूरा हमारा परिवार और हमारे जो आसपास के जो नेबर है, सभी का यही कहना था कि सोनम को जो भी परिवार मिला है, जो ससुराल मिला है, काफ़ी अच्छा मिला है। ये कह सकते हैं कि काफ़ी सुखों का जो उसको परिवार मिला है। और 4 साल से उसकी जो फैमिली थी वो लड़का ढूंढ रही थी। तो सोनम का भी ये कहना हो रहा था कि मैं जब जिस भी लड़के से शादी करूंगी अपनी फैमिली की रजामंदी से, अब मेरी फैमिली जो भी लड़का ढूंढेगी, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, गांव में हो शहर में हो, भैया जैसा भी लड़का ढूंढेंगे मैं कर लूंगी शादी। बाकी ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे मेरे परिवार को, मेरे समाज को कोई दिक्कत हो या मेरे आसपास के पड़ोसियों को दिक्कत हो। तो ये तो कहना थोड़ा सा अलग है कि सोनम ने कुछ करा, ये सब बिल्कुल झूठ है मेरे हिसाब से। शादी में अपनी तैयारियों को लेकर वो अपने साथ कोऑपरेट करी थी, खुद काफी ज्यादा मतलब खुश थी। अच्छा। और जैसे मुझे पता चला कि मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि सास बहू साथ में मार्केट गए थे, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें परचेस करी थी और शायद वो उनके हस्बैंड के साथ भी गई थी शादी से पहले परचेसिंग करने। तो ये सब चीज़ों को लेके तो मुझे नहीं लगता कि उसने मतलब शादी के लिए वो खुश ना हो। ठीक है। आंटी, आप लोग यहाँ रहते थे, आपके सामने कोई बिटिया बड़ी हुई है, कभी आप लोगों को ऐसा मन में लगा कि वो इस तरीके का भी कोई अंजाम दे सकती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। बहुत अच्छी थी वो, उसकी बोली बानी और कुछ भी भूआ भूआ बोलती थी, तो आती थी जाती थी, हमारे घर पे भी आती जाती थी। तो ऐसे कुछ भी नहीं लगा कि कुछ ऐसा कर, शादी में भी खुश थी वो। अच्छा। वो क्या है ना, 3-4